अमित पात्रा। अहमद खान साहब, इसके बाद आपके पास आ रही हूं। देखिए अर्पिता जी, मैंने ध्यान से सुन रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल ही नहीं है कि मैं यहाँ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को उल जुलूल कहूँ, यूपीएससी कहूँ, लैपटॉप है कि नहीं कहूँ। भगवान करे ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और अच्छा करे अपने जीवन में। इन्होंने एक संत के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, बिष्ट के पास बंदूक है, बिष्ट ऐसा है, ये संत के नाम पे ढोंग है, ये किसी मौलाना के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं। मौलानाओं के लिए अनंत स्नेह है, बिल्कुल हम भी करते हैं, हम कभी मौलाना के खिलाफ नहीं कहते। मौलानाओं के लिए अनंत स्नेह, किंतु एक संत के लिए, एक भगवाधारी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, क्या उत्तर प्रदेश के लोग ये नहीं देख रहे हैं? एक जाति को गाली देना कि उनके जाति के लोग इस प्रकार के हैं, उस प्रकार के हैं। हमने कभी जाति के लिए कुछ नहीं कहा, सभी जाति के लोग अच्छे हैं। इस प्रकार का दुर्भावना एक जाति के लिए क्यों? कभी किसी और समाज के लिए ऐसे कह सकते नहीं कह सकते? इन्होंने कहा 2-3 बार कहा 12 करोड़ की। सर, मैं एक चीज में काउंटर सवाल जोड़ देना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी सांसद का विवादित बयान जो आया है कि अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो सेहरा किसी ठाकुर ब्राह्मण के सिर पर नहीं बल्कि रमजान के सिर पर बंधेगा। ये भी ध्यान रखकर आगे जवाब दीजिएगा। सर, मैं जवाब देता जी। अर्पिता जी, पहले तो बार बार इन्होंने कहा कि 12 करोड़ की प्रधानमंत्री की गाड़ी। अर्पिता जी, प्रधानमंत्री देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है। उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, वो गाड़ी उनकी व्यक्तिगत गाड़ी नहीं होती है, वो प्रधानमंत्री की गाड़ी होती है। कल जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी सुरक्षा में भी सेंध ना हो, ये उनकी गाड़ी होती है। सेफई सेकुलरवाद हम नहीं मानते हैं, जिसमें 25 लाख प्रतिदिन के हिसाब से इस प्रकार से इंग्लैंड से विक्टोरिया की बग्गी मंगाई जाती थी, जिसमें नेताजी और अखिलेश जी बैठ करके जन्मदिन मनाते थे, जिसमें बंबई से बड़े बड़े मॉडल और जिस प्रकार के अभिनेता और अभिनेत्रों के ठुमके दिखाए जाते थे, करोड़ों रुपए प्रति रात्रि खर्च किया जाता था ताकि मनोरंजन एक परिवार का सेफई में हो सके। हम इस प्रकार के पैसे के खर्चे में विश्वास नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सुरक्षित रहे, यह आवश्यक है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, बंदूक और गुंडागर्दी। याद करिए कौन सबसे नजदीकी दोस्त हैं अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव के सबसे नजदीकी लोगों में से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, यहाँ जो सवाल सीधा आपसे पूछा जाता है सर, उसका जवाब क्यों आप इससे जोड़ देते हैं कि उनके सत्ता में क्या हो रहा था? सर, आपके सत्ता में क्या हो रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, उस पर भी आप अगर जवाब दे दे तो बेहतर होगा। मैं एक और सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। पूछिए ना सीधा क्या आ रही हूँ। अहमद खान साहब को भी जल्दी से मैं जरा एक बार डिबेट में चर्चा के लिए मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बार अपना पक्ष रख लें, और वारिस पठान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। आ रही हूँ। अहमद खान साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं? भूल जाइए भाई वो दौर जब विकास पे बात होती थी, रोजगार पे बात हो रही थी, जनता के बीच आप पहुंचकर क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप इनको वोट देंगे तो आप रमजान के सर पर इस वक्त सेहरा बांध देंगे। इस तरीके के अगर बयान आते हैं तो क्या आपकी पार्टी इससे पीछे है या इसका समर्थन करती? कैसे बयान आने चाहिए? पिताजी, हमारी पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अभी संबित पात्रा जी बैठ करके इसी चैनल पर हिंदू मुसलमान कर दीजिए, तो ये हिंदू मुसलमान वाली पार्टी हमारी नहीं है। हमको सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। 3 मेन चीजें इन्होंने उठाई है संबित पात्रा जी ने। एक जेवर एयरपोर्ट उठाया है, दूसरा राम मंदिर उठाया, तीसरा सड़कों का जाल बिछाया है। देखिए, जेवर एयरपोर्ट बहन कुमारी मायावती जी के जमाने में उसका डीपीआर और अधिग्रहण हो चुका था, तो ये श्रेय लेने अच्छा रहेगा। सर, ये श्रेय लेने वाली राजनीति छोड़िए ना सर, हो गया सर, वो पुरानी बात हो गई। अभी तक उसका श्रेय नहीं खत्म हो रहा है सर। जिसको देखिए भाई, हमने किया सर, इतना ही अगर देश के लिए कर दिया गया होता तो आज हमारा देश कहाँ होता सर? चलिए मैं नहीं बोलूं जी, छोड़ दीजिए उसको, श्रेय वाली राजनीति छोड़ दीजिए सर। नहीं, आप छोड़ दीजिए। आएंगे आप सत्ता में तो बनवा दीजिएगा और एक्सप्रेसवे। अरे एक आदमी बात कर रहा है, उसका जवाब नहीं, क्या पूछना चाहती है बताइए, हम क्या जवाब? सर, मैंने आपसे पूछा ये राजनीतिक बयान जो इस तरीके के आ रहे हैं। सर, बयान तो यही आया है ना, पहले बयान अब संबित पात्रा नहीं दिया तो जवाब ना दूं मैं? सर, उन्होंने एक्सप्रेसवे की बात ही नहीं की। आप श्रेय की बात कह रहे हैं, मायावती ने बनवाया, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने बनवाया, वो कह रहे हैं हमने बनवाया। सर, इससे ऊपर उठ जाते हैं सर, समय नहीं जाएगा। कमाल कर दिया आपने कमाल कर दिया भाई। इससे ऊपर उठ जाते हैं। अहमद खान साहब, एक सेकंड, नहीं बोलूंगा क्या? कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। एक सेकंड सर, मेरा आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाती है? बहुजन समाज पार्टी पीछे क्यों पड़ जाती है? मतलब मैं यहाँ बैठे किसी भी शख्स से अगर सवाल पूछ लूं तो
मैं उनके पीछे पड़ क्या जाती हूँ। सवाल उल्टा सीधा पूछ अभी लेंगे? तक मैं संबित पात्रा उल्टा को सीधा पूछ सवाल रही पूछ थी, रही तो है। संबित पात्रा को भी अब यही मैं लग रहा होगा कह कि रहा मैं हूं उनके जब पीछे बात पड़ मेरी गई। होने नहीं देंगे, आप खुद ठीक बड़ी है बीच अमित में। खान साहब, थोड़ा सा आप- धैर्य रखिए, मैं दोबारा सवाल के साथ आऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी सर। नहीं तब तक आप नहीं धैर्य नमस्कार, रख मैं लीजिए। थोड़ा मैं धैर्य ऐसा रख डिबेट नहीं लीजिए करता। सर। वारिस नहीं पठान नमस्कार, साहब, मैं नहीं, मेरी बात नहीं पूरी हुई। सर, बहुजन तो समाज पूरी पार्टी की कीजिए ना, बात मैं नहीं सुनी जा रही है। सर, मैं चैनल छोड़ रहा मैं हूं। सिंपल सी नहीं बात मैं है चैनल आपसे, छोड़ अमित रहा खान साहब। हूं। नहीं एक गलत सेकंड। बात मेरी नहीं होने दी आपने। सर, अरे सर, आपने 25 सर, 25 एकदम मिनट के आराम बाद से बुलाया। सर, अब बात बिल्कुल नहीं आराम बोलने दिया। से सर, एक नहीं सेकंड। बात नहीं बोलने दिया। मैं बात आपसे नहीं क्या बोलने कह दिया रही हूँ आपने कि भैया छोड़ आपने दीजिए, बात ये बोलने छोड़ नहीं दिया। दीजिए, ये श्रेय वाली बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात आप अपनी कंप्लीट करना चाहे तो आप कीजिए। देखिए यार पिताजी, इस तरह से आप नाइंसाफी नहीं कर सकते। सर मैं अब ये इंसाफ बहुजन करती समाज हूँ, पार्टी 2 को मिनट बोलने देती के हूँ लिए आपको। लीजिए, बोलने के बोलिए लिए। आप, रखिए, लेकिन श्रेय वाली राजनीति छोड़ दीजिए, उसके आगे श्रेय वाली बताइए। राजनीति क्यों छोड़ने जब बीएसपी का दूसरा एजेंडा श्रेय लेना- बताइए, आपके कौन से मैं मुद्दे हैं? कह रहा आपने हूं, इंटरनल श्रेय वाली सर्वे बात कराया क्यों सर? छोड़ अरे दूं? नाराज मत अरे होइए खान इंटरनल साहब, सर्वे ये कराया जेवर सर? का एयरपोर्ट भी अरे, और सारे ठीक है, एक्सप्रेस ठीक है, आप ही ने संबित बनाया, पात्रा- खुश हो जाइए। सुन लीजिए। अरे अर्पिता जी, अब खुश जब होने राम दीजिए मंदिर का थोड़ा। नाम जिक्र खान आया, साहब राम को, मंदिर का समझिए। नाम बात संबित होती नहीं, बात पात्रा, होती। एक सेकेंड सर, एमएच खान साहब अपनी देखिए बात जब राम मंदिर का नाम ले रहे हैं संबित पात्रा, उस पर बात होगी कि नहीं होगी? बता दीजिए आप। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, समाजवाद बीजेपी ने नहीं किया है। इसलिए वो भी आपने बनाया, छोड़िए गुस्सा मत नहीं होइए। हमने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट बना रही है। आप ही ने बनाया। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अच्छा तो ठीक राम है, आप नाम का गुस्सा, लूट बचा अरे हुए हैं। गुस्सा मत होइए, आपके- आपने बनाया, आपके बीच में चलिए नहीं छोड़ बोल रहा दीजिए था ना, भाई। आपको श्रेय भाई दे आपके देते हैं। बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, आप आप ज्ञानी तो हैं, नाराज आप क्यों हो रहे पूछिए, हैं? आप श्रेय बीच में दे रहा नहीं हूं बोल संबित पात्रा मैं- जी, आ- आप जब बोल रहे थे तो संबित अमित खान साहब आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। अब उनको अपनी बात कंप्लीट ठीक है, करने ठीक है, मैं दीजिए नहीं सर, बोलता धैर्य हूं, ठीक रखिए है। आप थोड़ा। एमएच खान ठीक है, साहब, ठीक है, खाली ठीक है। देखिए गुस्सा मत मैं होइए, यही खाली कह रहा हूं था। कि इनके अब सवाल इस बात का है कि इन्होंने राम मंदिर का नाम लिया, ये बड़ा अच्छा बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया और आदेश किया, उसमें एक जज मुसलमान भी और राम मंदिर इनके श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। तो ये सब झूठी बात है। अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, हमारी पार्टी का कोई नेता, अगर किसी ने कहा हो गर्मी निकाल देंगे, किसी ने कहा हो चर्बी निकाल देंगे, किसी ने कहा हो कि हम तुम्हारा जनरेटर लगा देंगे, ये सब हेट स्पीचें हुई है, 80-20 की स्पीचें हुई। हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने कभी इस तरह की बात कही हो तो आप बताइए, गिनाइए क्या 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 कहा उन्होंने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम जब आएंगे तो शासन में सबके सुख दुख की बात करेंगे। किसानों की गन्ना मूल्य जो 100 रुपये था, उसको 250 रुपये किया और उसके बाद 250 लेकर फिर 40 रुपये बढ़ाया। बहन कुमारी मायावती ने किया, किसानों के हित में काम किया। 10 चीनी मिलों पर FIR दर्ज कराया गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा दिया बहुजन समाज पार्टी ने। और आज बैठ करके दोनों लोग, ये जो समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी, ये सांप्रदायिक पार्टी, ये दोनों लड़ाना चाहते हैं।